हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस आप लोग के लिए न्यू बैच के लिए न्यू वीडियोस बना रहे हैं हम लोग साइंस और मैथ सब्जेक्ट का। बट ऑलरेडी हमारे पहले के जो वीडियोस है जो हमने पिछले 3-4 साल से मेहनत करके हम पूरा हमारा जो सिलेबस है उसको पढ़ा रखा है, तो वो आज भी अवेलेबल है। आप आराम से प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको फोल्डर्स देखने मिलेंगे और उन फोल्डर्स में आपके सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। 8 का साइंस का चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर, 8 साइंस चैप्टर 15 चैप्टर 14 जो भी पढ़ना है डाल दो, 8 साइंस चैप्टर 14 बाय JR ट्यूटोरियल्स ऐसा लिख दो, सर्च बटन पे क्लिक करो, आपको हमारे वीडियोस टॉप पे देखने मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो आपको जरूर से वो चीज देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जो कि होने वाला है 8 स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा था, हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑलरेडी एक लेक्चर हमने कवर कर लिया जिसमें हमने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी जो है वो काम करता है। तो वो जो ऑर्गन सिस्टम है वो दो कौन से थे? पहला था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अगर मैं आपको क्विकली एक रिवाइज कराऊं या फिर एक रिकैप दिखाऊं तो हमने देखा था किस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, जिसमें हमारे लंग्स, नोज, ठीक है ना, फेरिंग्स आ जाता है, लैरिंग्स आ जाता है, ट्रेकिया आ जाता है, और कैसे हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कैसे उसका एक्सचेंज होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब चीज हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? अब देखो, जैसे हमने स्टडी किया, अब मैंने आपको बताया कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, मैंने नोज से ऑक्सीजन लिया, अंदर गया, फेरिंग्स के पास गया, फेरिंग्स से लैरिंग्स में गया, लैरिंग्स के थ्रू विंड पाइप यानी ट्रेकिया में गया, और ये ट्रेकिया के थ्रू कहां गया? हमारे लंग्स में गया। अब लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? मैंने क्या बताया था? लंग्स के अंदर छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो उस हवा को यानी जो एयर है उसको ट्रैप करते हैं, और वो ट्रैप करने के बाद वहां से सिर्फ ऑक्सीजन को वो अंदर भेजता है। किसके पास? ब्लड के पास। अब ब्लड के पास ऑक्सीजन आ जाता है, लेकिन ब्लड क्या करेगा ऑक्सीजन का? ब्लड को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ब्लड को ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको चाहिए होता है। यानी कि जो ब्लड होगा उसको सप्लाई करना पड़ेगा जाके। जिस प्रकार जो पेड़ होता है, एक ट्री होता है, अगर हम रूट में पानी डालते हैं उसके लीव्स तक पानी जो है पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको जाइलम कहा जाता है। ठीक है, जो आप पढ़ोगे मे बी इन फ्यूचर, या फिर आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम वाटर पहुंचाने का काम करता है और फ्लोएम क्या करता है? खाना पहुंचाने का काम करता है, जो एनर्जी होता है उसको पहुंचाने का काम करता है। सेम उसी प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारे नसें प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है, और इन शॉर्ट ब्लड प्रेजेंट होता है। और ये ब्लड जो होता है हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, ऐसा नहीं कि एक जगह रुक गया जाके। हमारा ब्लड जो होता है पूरे शरीर में सर से लेके पांव के चोटी तक पूरा घूमता रहता है, और इसको सर्कुलेट करवाना, यानी जो घूमना मतलब क्या होता है? सर्कुलेट करवाना। ये जो सर्कुलेशन का काम कौन करता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि है हमारा हार्ट। तो हार्ट इज द मेन ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड अगर हार्ट धड़कना बंद कर दे तो क्या हो जाता है? ब्लड घूमना बंद कर देगा, और ब्लड घूमना बंद कर देगा तो ऑब्वियसली जो ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम कर रहा था वो बंद हो जाएगा। और इसीलिए हमेशा ऐसा देखा जाता है कि हार्ट एक बार काम करना बंद कर देगा तो इंसान की डेथ होना निश्चित है। इसीलिए हार्ट अटैक जब आता है तो उसी में वही होता है। हार्ट अटैक मतलब क्या? हार्ट अटैक मतलब हार्ट काम करना बंद कर दिया तो भाई इंसान का काम तमाम हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है ऊपर की डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिट टू स्टे हेल्दी इन टर्म्स ऑफ हार्ट। हार्ट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आज के डेट में कि अच्छी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जब भी हम लोग जिक्र करेंगे या फिर जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझने वाली है वो है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। जैसे मैंने क्या बोला कि ट्री के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, एक पानी पहुंचाता है, दूसरा एनर्जी पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्ट का काम है, जिस प्रकार हम गाड़ी का यूज करते हैं यहां से वहां चीजों करने का, ठीक है ना, ट्रेन का यूज करते हैं यहां से वहां जाने का, फ्लाइट का यूज करते हैं, उसी प्रकार जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या करता है? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो अब वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं? जैसे कि पानी पहुंचाने का काम,
जैसे कि हार्मोन्स पहुंचाने का काम। हार्मोन्स मतलब क्या, हमारे शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं, हम बचपन में छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे हमारी मेल की दाढ़ी बढ़ जाती है, वॉइस थोड़ा सा हॉर्स हो जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फीमेल के अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे चेंजेस है अंदर से हमको फील होता है। तो वो जो होता है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन। हार्मोन क्या है, एक केमिकल है जो हमारे शरीर में होता है। तो उसी प्रकार ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है पानी को भी पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को भी पहुंचाता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे शरीर को जरूरत होते हैं उसको पहुंचाता है, और साथ ही में कुछ वेस्ट मटेरियल जो है इसको भी क्या करता है, अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। समझ में आ रहा है। तो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए ह्यूमन बीइंग में आया हुआ है। मतलब देखा जाए तो हमारा हाथों का काम करना है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग हाथ से, लेकिन हार्ट का सिर्फ एक ही काम है जो कि होता है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में क्या करना, ब्लड सर्कुलेशन करना। और कुछ हायर एनिमल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों में हार्ट पाया जाता है। दिल जो होता है, हार्ट जो होता है वो सिर्फ इंसानों में नहीं होता, या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं बात करूं वो सिर्फ इंसानों में नहीं होता, वो कुछ बड़े जानवर में भी पाया जाता है, जैसे बफेलो, लायन, टाइगर, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर ऐसे कुछ प्रकार के जो जानवर होते हैं उसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। तो जिन भी जानवरों के अंदर हार्ट प्रेजेंट है, दिल प्रेजेंट है, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है, और जिसमें नहीं होता हार्ट उसमें कुछ और सिस्टम होता है, जो कि जब भी टॉपिक आएगा हम आपको सिखाएंगे। अभी तो आप सिर्फ एक बेसिक स्टैंडर्ड में हो, 8 स्टैंडर्ड में हो, तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत की बात नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 9, 10, 11, 12 में, खासकर 11th में जब बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है इसमें बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं। तो उसके अंदर कौन सा ऑर्गन है, सबसे पहला ऑर्गन है हार्ट। कौन सा है, हार्ट ऑर्गन। फिर ब्लड वेसल्स यानी हमारे नसें, हमारे अंदर नस है ना, नस घूम रहे, तो ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, ब्लड को पहुंचाने का काम करता है कि नहीं। और साथ में कैपिलरीज, कैपिलरीज भी छोटे छोटे नस होते हैं, बहुत पतले होते हैं। नॉर्मल नस क्या होता है, जो देखो दिखाई दे रहा है यहाँ से, मुझे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखाई देता है वो हमारी नसें हैं। लेकिन इससे भी पतली पतली नसें होती हैं, हेयर जैसे एकदम पतली, जैसे जितना पतला हमारा बाल है उतने पतले पतले भी नसें होती हैं, जो कि हार्ट या फिर हमारे लंग्स के आसपास, जैसे मैंने अल्वियोलाई बताया था, तो अल्वियोलाई के आसपास क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बहुत पतली नसें होती है। तो समझ में आया क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब चलते हैं इसके अंदर के ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला ऑर्गन है वो है दोस्तों हार्ट, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट इस प्रकार से दिखता है, मतलब ये पूरा उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीके से समझ लो। ये हार्ट क्या है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। जनरली हार्ट थोड़ा सा अलग दिखता है, मतलब जैसा ये, जैसे लोग क्या करते हैं ना, अगर मैं नॉर्मल बच्चों को पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ बच्चा हार्ट का क्या होता है, तो लोग बोलते हैं सर ये हार्ट है, ठीक है ना, ये दिल बना देते हैं और उसमें एक एरो भी बना देते हैं, ठीक है बच्चा, ये हार्ट नहीं है। हम यूजुअली हार्ट को ये शेप से मेजर करते हैं, लेकिन हार्ट का शेप ऐसा नहीं होता। हार्ट का शेप जो होता है वो अगर आप देखोगे तो लगभग इस प्रकार का जो होता है वो शेप होता है हार्ट का, ठीक है ना, इस प्रकार का ऐसा कुछ शेप होता है हार्ट का, ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे पाइप, बहुत सारे ऐसा चीजें प्रेजेंट होती है। तो हार्ट थोड़ा सा दिखने में अलग लगता है, लेकिन वो हमारे मूवी वाले लोगों ने और शायर लोगों ने हार्ट का मतलब ये बना दिया है कि यार हार्ट मतलब क्या होता है, हार्ट मतलब क्या होता है ये, ठीक है, ऐसा बना दिया है। तो दिल इज डिफरेंट थिंग ठीक है, चलो समझ गए होंगे बच्चे आप लोग ये चीज। तो चलो ये हार्ट का शेप है, अब इसको थोड़ा समझते हैं हार्ट होता क्या है। देखो ये जो है इसको आप समझ के ले लो, वैसे तो ये बहुत बेसिक है अभी, लेकिन जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, जैसे मैंने बोला बायोलॉजी जब पढ़ोगे, अभी तो आपको बहुत बेसिक समझाया है, ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर बताया हुआ है, क्योंकि आप 8 स्टैंडर्ड में, 8th में क्या ही पढ़ लोगे, ठीक है। तो जैसे आप 9th में जाओगे तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे, 10th में जाओगे थोड़ा बहुत पढ़ोगे, 11th एंड 12th में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे। और जब आप फ्यूचर में मान लो साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप आगे जाके ग्रेजुएशन करते हो या फिर MBBS या फिर इस प्रकार के फील्ड में जब जाते हो, तो आपको थोड़ा सा डीप में और प्रैक्टिकल तौर पे समझाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज में इंटरेस्ट है तो जरूर से ये सब चीज के बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए। तो यहां पे आप देख सकते हो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर हमें पढ़ना है तो हार्ट क्या है, इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द थोरैसिक केज। मतलब हार्ट जो होता है वो कहां प्रेजेंट है, हमारे थोरैसिक केज के एग्जैक्टली ऑलमोस्ट मिडल में। थोरैसिक केज मैंने आपको समझाया था, दिस इज, ये जो हड्डी आपको दिख रहा है यहाँ पे जो चेस्ट में आपको महसूस होता है, ये जो हड्डी होता है दिस इज द थोरैसिक कैविटी, और वी कैन से दैट थोरैसिक केज। थोरैसिक केज है, इसके अंदर रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हड्डी प्रेजेंट होती है। आपने कंकाल देखा होगा ना, आपने क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन देखा है, स्केलेटन मूवी में भी आया होगा, रियल लाइफ में भी आपके साइंस के लैबोरेटरी में रखा होगा। तो जो स्केलेटन होता है उसमें रिब्स होती है, वो पूरा जो ऐसा पैकेज होता है उसको हम लोग थोरैसिक केज बोलते हैं। तो थोरैसिक केज के अंदर होता है इस तरफ स्लाइटली
अगर हम बात करें थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जो होता है हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना दिल कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, लेकिन एग्जैक्टली लेफ्ट में नहीं होता है। हमारा जो दिल होता है ये हमारा सेंटर होगा, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो तो ये मेरा एकदम एग्जैक्ट सेंटर है, उसके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, मतलब हार्ट जो है ये यहाँ है, नॉट यहाँ, यहाँ हार्ट नहीं होता, हार्ट यहाँ होता है, मतलब हल्का सा लेफ्ट, मतलब जो राइट, मतलब जो मिडल है, मिडल के हल्का सा लेफ्ट जाऊंगा तो ये है मेरा हार्ट, और यहाँ पे मैं अगर हाथ लगाऊंगा तो मुझे क्लियर आवाज आ रहा है, ठीक है, आप भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो जो हार्ट होता है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द थोरैसिक केज में प्रेजेंट होता है, रिब्स के पीछे, जैसे मैंने बताया ये हमारा रिब्स है, रिब्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, और दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब इसका पोजीशन कहां होता है, हमारे दो लंग्स भी है यहां पे, तो लंग्स के एग्जैक्टली कहां प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है लेफ्ट की तरफ, और इसका जो साइज होता है, अगर मैं हार्ट के साइज की बात करूं तो हाथ का, एक इंसान का हाथ का मुट्ठी जितना बड़ा होता है, जैसे ये मेरा मुट्ठी है, ये एक इंसान का कोई भी हो सकता है, अगर एक छोटा बच्चा है तो उसकी मुट्ठी छोटी बनेगी, ठीक है। मैं थोड़ा एडल्ट हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी हाइट इतनी है, कोई मेरे से भी तगड़ा बंदा है, मेरी हाइट नॉर्मल है। अगर कोई 6 फुट 7 फुट का इंसान है, जैसे ग्रेट खली की बात करते हैं हम लोग, ग्रेट खली अगर अपना हाथ ऐसा बंद कर लेगा तो उसका ये जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। तो जिस इंसान का जितना बड़ा मुट्ठी बनता है, ऐसा एक साइंटिफिक स्टडी में माना गया है कि जितना बड़ा मुट्ठी बनेगा उतना बड़ा आपका हार्ट का साइज है, मतलब मेरा हार्ट कितना है, इतना ही बड़ा होगा, इतना बड़ा मेरा हार्ट है बस, क्योंकि देखो मेरी जो मुट्ठी है उसका साइज सिर्फ इतना है, आप देख पा रहे हो, मेरा जो फिस्ट बन रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, फिस्ट बोलते हैं, मुट्ठी को बोलते हैं हम लोग फिस्ट, तो ये जो फिस्ट का जो साइज बन रहा है वो सिर्फ इतना है, मतलब मेरा हार्ट कितना बड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा मेरा हार्ट होगा, और वही क्या कर रहा है, मेरे को जिंदा कर रहा है, जिंदा रख रहा है, और मेरा इतना सारा फंक्शन जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब इसके वजन की बात करूं तो लगभग 350 ग्राम है, 350 ग्राम मतलब 500 ग्राम आधा किलो होता है, तो आधा किलो से भी कम इसका वेट है। सोचो एक ऑर्गन जिसका वेट सिर्फ 350 ग्राम है, जिसका साइज सिर्फ इतना है, और वो पूरे बॉडी को चला रहा है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को अकेले संभाल रहा है, वन मैन शो आदमी है, कौन, दिल। इसके लिए दिल की सुननी चाहिए, है कि नहीं, दिल की सुननी चाहिए, जो दिल की नहीं सुनेगा वो बड़ा पछताएगा चलो ठीक है। तो ये हार्ट जो होता है, इसका अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बनता है एक डबल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, एक डबल लेयर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जैसे आपको मैंने सेल बताया था, सेल के अंदर भी मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, बाहर सेल वॉल होता है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको 7th में भी पढ़ाया था ये चीज, 8th में भी आपने पढ़ा होगा। तो एक होता है सेल वॉल, बाहर का कवच, और होता है अंदर। तो वैसे ही जो हार्ट होता है ये डुअल मेम्ब्रेन से बना होता है, जिस प्रकार आपका बॉल होता है, रबड़ी बॉल फटता है बीच में से, कैसे 2 लेयर दिखते हैं, उसी प्रकार ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, और उन मेम्ब्रेन के बीच में, यानी 2 लेयर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मतलब एक तरल पदार्थ, एक तरल पदार्थ यानी एक लिक्विड सब्सटेंस फ्लूइड जैसा प्रेजेंट होता है, ताकि वो क्या कर सके, हार्ट को प्रोटेक्टेड रख सके, हार्ट को बचा सके फ्रॉम द फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन यानी घर्षण होने से। कभी हार्ट जो है कंटिन्यूसली धड़क रहा है, उसके आसपास कितने सारे ऑर्गन्स हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर मैं बार बार इसको रगड़ूं तो यहाँ पे मुझे गर्मी पैदा होती है, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शन होना, रगड़ खाना। तो वो बार बार रगड़ ना खाए और रगड़ खाने की वजह से वो खराब ना हो जाए, तो उसके लिए वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, तो वो मैकेनिकल शॉक यानी झटके से और फ्रिक्शन से, रगड़ खाने से वो फ्लूइड क्या करता है, उसको बचाता है, हार्ट को संभाल के रखता है। समझ में आया। और भी अगर हम आगे बात करें, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो जो ह्यूमन हार्ट रहता है ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। किससे बना है, मसल से बना है। तो अगर आपने 7th में भी और 8th में भी पढ़ा होगा तो टाइप्स ऑफ मसल्स हमने देखा था, ठीक है ना, एक चैप्टर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर है, लेकिन आई गेस 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ मसल, तो उसमें हमने देखा था एक कार्डियक मसल। तो मैंने क्या बोला कि हार्ट किससे बना है, ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। कौन से मसल से बना है, ये बना हुआ है कार्डियक मसल से। कौन से मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है, और ये इनवॉलंटरी होता है, यानी इस पे हमारे दिमाग का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली चलता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहा है, और ये फंक्शन करना बंद कर देगा तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है। मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं कि दिल भाई थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा धड़क मत, मुझे थोड़ा आराम करना है, ऐसा होएगा क्या, मैं बोलूंगा दिल संभल जा जरा, ऐसा मैं बोलूंगा तो रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। यानी वो अपने आप काम करता है, और ऐसे ऑर्गन्स जो अपने आप काम करते हैं दैट इज नथिंग बट इनवॉलंटरी ऑर्गन्स बोला जाता है। तो ये मसल्स कौन सा है, इनवॉलंटरी मसल्स है, जिसको कार्डियक मसल कहा जाता है। अब ये क्या करता है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। और इसीलिए हमारा हार्ट का एक रिदम यानी एक पेस क्रिएट होता है, एक रिदम क्रिएट होता है, लब डब लब डब लब डब, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, धक 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 धक, लेकिन एक्चुअल में लब डब होता है। जब आप फ्यूचर में बायोलॉजी जब और ज्यादा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लब डब होता है, वो साउंड को लब डब कहा जाता है इन द मेडिकल लैंग्वेज। मेडिकल लैंग्वेज में इसको लब डब कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है एक डेफिनाइट रिदम से। ऐसा नहीं है कि लब किया मतलब ऊपर गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया फिर 2 सेकंड के बाद रिलैक्स किया,
फिर 1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया। मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई भी कितने भी सेकंड में नहीं करता, एक प्रॉपर रिदम उसका, एक जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतने में रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर रिदम में ही वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। और यही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नथिंग बट द बीटिंग ऑफ हार्ट। इसको ही क्या कहा जाता है, बीटिंग, जिसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। बताया था मैंने ये चीज, हार्ट बीट। तो हमारा जो दिल धड़क रहा है, धक 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 धक, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और इसीलिए हमें वो साउंड सुनाई देता है धक 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 का, जिसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं या फिर बीटिंग ऑफ हार्ट कहते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा हार्ट है बच्चा, समझो इसको, हमारा जो इंटरनली स्ट्रक्चर हार्ट की बात करें तो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट बाय अ वर्टिकल पार्टीशन। पार्टीशन के हिसाब से आप देखोगे तो हमारा जो हार्ट है, यहां पे देखो आप, ये जो हार्ट है, ये जो हार्ट है, हार्ट अगर आप देखोगे तो बीच के हिस्से से 2 हिस्सों में डिवाइड है, जो कि कलर से भी सेपरेट किया हुआ है। ब्लू कलर आप देख सकते हो, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट की तरफ देखोगे तो एक राइट वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट एंड राइट में पार्टीशन हुआ है, एक वर्टिकल लाइनिंग जैसी होती है जो एक हार्ट को 2 हिस्सों में सेपरेट करती है, तो वो क्या हो गया, लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट हो गया। तो ये जो लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट हुआ है, ये भी आगे चल के क्या होता है, ईच ऑफ दोस कंपार्टमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर। मतलब अगर आप देखोगे तो पहले तो एक पार्टीशन आया जिसने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, लेकिन एक और हिस्सा है जो इसको यहां से डिवाइड करता है, ठीक है, और इसको 4 चेंबर में बांटता है। तो एक ये चेंबर, एक ये चेंबर, एक ये चेंबर, एक ये चेंबर। अब हमेशा याद रखना कि जो ऊपर वाला पार्ट है इसको लेफ्ट चेंबर बोलते हैं या फिर लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। फिर ऊपर वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो यहां पे हम लोग उसको एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाला, तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मतलब याद करने वाली चीजें है ये, कि टोटल के हिसाब से बोला जाए तो हार्ट के पास कितने चेंबर है, टोटल 4 चेंबर है, मतलब 4 ब्लॉक से समझ लो, 4 जगह है, हार्ट 4 चेंबर है, और अपर चेंबर्स को एट्रिया कहा जाता है और नीचे वाले चेंबर को वेंट्रिकल्स कहा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को एट्रिया कहा जाएगा, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाएगा। तो ऊपर वाले को एट्रिया, नीचे वाले को क्या कहा जाएगा, वेंट्रिकल। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो जो लेफ्ट में रहेगा, जो लेफ्ट में रहेगा वो लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, नीचे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। जो राइट में रहेगा ऊपर की तरफ वो क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम हो जाएगा, और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। यहां से ब्लड जो है वो आता है, अगर आप देखोगे तो ब्लड यहां से निकल रहा है, यहां से ब्लड आ रहा है, देखो एरो का डायरेक्शन देख के समझेगा। तो ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि ब्लड कहां से आ रहा है, कैसे प्यूरिफाई हो रहा है, कैसे जा रहा है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि आप ये 8th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये 12वीं 10वीं 11वीं के बच्चे पढ़ते हैं, ये इतना हाई लेवल का चीज है। तो यहां पे आपके बुक में दिया ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं दिया ये चीज पढ़ाने के लिए। बस आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है कि क्या क्या होता है, कि भाई लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल। तो आप थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहते हो तो आप कुछ नाम याद रख सकते हो, जैसे ये सिस्टमैटिक अरोटा हो गया, लेफ्ट पर्मलरी आर्टरी हो गई, तो आर्टरीज और वेन सुपीरियर वीना कावा हो गया। ये सब चीजें हैं जो थोड़ा आप याद कर सकते हो, कि अगर बाई चांस एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, समझ में आ गया ये चीज। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला ऑर्गन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसका नाम है हार्ट। तो हार्ट हमने स्टडी कर लिया, उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया और उसका फंक्शन भी स्टडी कर लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्लड वेसल। तो हार्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है ब्लड वेसल का होना, क्योंकि हार्ट तो ब्लड को पंप कर देगा, सर्कुलेट करने का काम करेगा, लेकिन पहुंचाएगा कौन, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन तो चाहिए ना पूरे शरीर में। तो वो पाइपलाइन कौन है, वो है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी जो नसें होती है उसको ब्लड वेसल कहते हैं। तो आइए उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हार्ट बीट जो हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, जैसे मैंने बताया हार्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बीट होता है, और कंटिन्यूअस बीट होने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी कंटिन्यूअसली होता है थ्रू द ब्लड वेसल। हमारे नसों में खून हमेशा 24 के 24 घंटे दौड़ता रहता है, जिसका काम है हार्ट का काम है उस खून को दौड़ाना नस के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो जनरली ब्लड वेसल्स भी कितने टाइप के होते हैं, 2 मेन टाइप के होते हैं। याद रखना, पूरे ह्यूमन बॉडी में 2 मेन टाइप के ब्लड वेसल होते हैं। पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन्स। तो आर्टरी का मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड वेसल्स, याद रखना देखो, ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से जो अलग अलग ऑर्गन्स तक जो ब्लड वेसल फैला होगा, यानी हार्ट से ब्लड पहुंचाएगा अलग अलग ऑर्गन्स तक, क्योंकि अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स तक हार्ट से लेके ब्लड पहुंचाएगा। उस नस को या फिर उस टाइप के ब्लड वेसल को आर्टरीज कहा जाता है। तो हार्ट से लेके अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने वाले ब्लड वेसल को बोलते हैं आर्टरीज। ये जिंदगी भर तक याद रखना जब तक आप बायोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। अब एक ऐसा भी इसमें आर्टरी आता है, एक्सेप्ट द वन कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, मतलब सिर्फ एक ऐसा आर्टरी है जो क्या करता है, ब्लड को
लंग्स के टूवर्ड्स तक लेके जाता है, यानी लंग्स तक लेके जाता है। एंड ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या करता है वो, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां पे लेके जाता है। एंड दीज आर डीपली लोकेटेड इन द बॉडी एंड देयर वॉल्स आर थिक, मतलब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा डीप में घुसे हुए रहते हैं। ये जो नसें होती है वो ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर देखने मिल जाएंगे, तो अंदर अंदर होती है, डीपली होती है। और वो थोड़े से क्या होते हैं, उनके वॉल्स जो होते हैं थोड़े मोटे होते हैं। अगर आप देखोगे तो जो आर्टरी होता है, इनका जो वॉल होता है, ये क्या होता है, काफी थिक होता है, काफी मोटा लेयर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रेड वाला आप देख सकते हो, ये आर्टरी है और ये वेन है। तो ये आर्टरी क्या करता है, लेके जाता है, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट, तो हार्ट से लेके जाएगा अलग अलग ऑर्गन्स तक। यहां से क्या आ जाएंगे, अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाएगा। और ये वेन्स है, ये वेन क्या करेगा, टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाएगा। लेकिन उसको पढ़ने के पहले इसको भी देख लो, दीज वेसल्स डू नॉट हैव वॉल्व्स, इसमें वॉल्व्स नहीं होते, मतलब एक जैसे हमारे घर में नल होता है ना, तो उसी प्रकार वॉल्व्स होते हैं इसमें, जो क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, तो वो चीज इसमें प्रेजेंट नहीं होता। वेन्स की अगर मैं बात करूं तो वेन्स क्या है, वेन्स ब्लड वेसल्स जो है, जो ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी अलग अलग ऑर्गन से हार्ट के पास लेके आ रहा है ब्लड। ठीक है, ब्लड तो ऐसे ही घूमेगा ना, हार्ट के पास से कुछ ब्लड जाएंगे अलग अलग ऑर्गन्स के पास, जो कि ऑक्सीजन को पहुंचा देंगे। फिर उसके पास जो भी ब्लड रहेगा वो वापस आएंगे, किसके पास, हार्ट के पास। तो हार्ट से ब्लड गया, फिर ऑर्गन से वापस से हार्ट में ब्लड आया, हार्ट से ऑर्गन के ब्लड गया, ऑर्गन से वापस से हार्ट में ब्लड। तो ये सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन उसको पहुंचाने का काम कोई और नस कर रहा है और लेके आने का काम कोई और नस कर रहा है। तो पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आर्टरी कर रहा है। हार्ट से लेके ऑर्गन तक ब्लड पहुंचा दिया, उसका काम, उसका नाम है आर्टरी। लेकिन ऑर्गन से वापस से हार्ट तक ब्लड कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा हमारा वेन्स। तो वेन्स क्या करता है, तो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी से वापस से हार्ट तक पहुंचाने का जो काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, याद रखना। तो ऑल वेन्स एक्सेप्ट द वन कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा है, उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, जो कैरी करता है लंग्स से लेके जो हार्ट तक लेके आता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, उसको छोड़ के। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी, मतलब बॉडी में आप देखोगे तो ऊपर ऊपर आपको देखने मिल जाएगा। और उनके जो वॉल्स होते हैं काफी पतले होते हैं, काफी थिन वॉल होता है, मतलब एकदम मोटा नहीं होता है, थिन वॉल होता है, और इसमें वॉल्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम, जो कि आप देख पा रहे हो कि ये रहा आर्टरी, ये रहा वेन्स, और ये कभी कभी कनेक्ट भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। जो मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज क्या होते हैं, बहुत ही पतले पतले। आप देख सकते हो ये कितना मोटा है, आर्टरीज ले लो, वेन्स ले लो, ये थोड़ा थिक होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नस दिखाई देते हैं हमारे, मोटे होते हैं। लेकिन ये कैपिलरीज जो होता है वो इतना पतला होता है कि हम उसको जनरली बहुत, मतलब बोल सकते हैं कि एकदम बाल जैसा पतला होता है, इसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो आइए थोड़ा सा डीप में स्टडी करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरीज। तो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जो कि है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होता है, तो कैपिलरीज ग्रेजुअली, क्या बोला जाता है, आर्टरीज ग्रेजुअली ब्रांच आउट विथ डिक्रीज इन देयर डायमीटर। मतलब जैसे मैंने यहां पे बोला कि आर्टरीज में से क्या निकल रहा है, ब्रांचेस निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ब्रांचेस निकल रहे हैं इनका डायमीटर भी कम हो गया, मतलब जो थिकनेस था, जो पतलापन था, वो और पतला हो गया। ये पहले मोटा था, फिर उसमें से ब्रांचेस निकला, तो आप देख सकते हो कितना पतला हो गया। तो आर्टरीज जो है ब्रांच आउट हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन देयर डायमीटर एज दे स्प्रेड इन द बॉडी, हमारे शरीर में पूरा फैल जाते हैं। एंड फाइनली फाइंड द हेयर लाइक वेसल, जैसे मैंने बोला एक बाल जितना पतला होता है, हेयर लाइक वेसल्स होता है, एकदम पतला पतला होता है, इसी को बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, और ये जो कैपिलरीज का जो वॉल होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली थिन। जब आर्टरीज का ही वॉल नॉर्मल था, वेन्स का उससे भी पतला था, तो ये कैपिलरीज तो इतने पतले हैं कि इनका जो वॉल होगा, यानी जो थिकनेस होगा, वो इतना कम होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। इसके लिए हम बोल सकते हैं इनका क्या होता है, एक्सट्रीमली थिन होता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिर्फ इसमें एक ही लेयर होता है, डबल लेयर नहीं हो सकता ये, क्योंकि बहुत पतला होता है। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। एंड इसी की वजह से क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, यानी लंग्स के पास जो एल्वियोलाई था, वहां से ऑक्सीजन को लेके पहुंचाना, ब्लड को पहुंचाना, ये सब जो काम वो करता है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो भी करता है कैपिलरीज का, और कैपिलरीज और सेल्स के बीच में का, ये क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो इतना पतला है कि आराम से वो ट्रांसपोर्ट कर पाता है। एंड इसी एक्सचेंज के दौरान जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हॉर्मोन्स है, जो वाइटामिन्स है, जो भी हम खाते हैं, ये क्या करता है, इसको भेजा जाता है किसकी तरफ, सेल की तरफ। तो यही वो कैपिलरी से जो रिस्पॉन्सिबल है कि हमने जो ऑक्सीजन लिया, लंग्स तक पहुंचा, लंग्स के अंदर क्या है, बलून प्रेजेंट है, वो बलून में हवा जो है, जो हमने एयर लिया वो प्रेजेंट है, वो हवा बलून से अटैच है, ये छोटे छोटे कैपिलरीज। तो वो कैपिलरीज उसमें से ऑक्सीजन को ही खाली एब्जॉर्ब करेंगे और उसको कैपिलरीज के थ्रू आर्टरीज में भेज देंगे। ठीक है, सॉरी, वेन्स में भेज देंगे, और फिर वेन्स कहां तक पहुंचाएगा, हार्ट तक पहुंचाएगा। ठीक है, बट ये एक एक्सेप्शन था जो मैंने बताया कि वो एक ऐसा नर्व्स होता है वेन्स का,
कि वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाता है, तो वो एक अलग कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड कैपिलरीज बहुत सारे जुड़ते हैं टू फॉर्म द वेसल्स और मोर डायमीटर इट इज कॉल्ड एज द वेन्स। जैसे मैंने बोला कि आर्टरीज में से निकला, बहुत सारे ब्रांचेस हुए, फिर वापस से ब्रांचेस कम होके वापस से वेन में जाके मिल गए, तो क्या फॉर्म करता है, वो वेन्स फॉर्म करता है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ वेन। एंड कैपिलरी नेटवर्क जो होता है वो हर ऑर्गन्स के आसपास प्रेजेंट होता है। अगर आप डायग्राम देखोगे, मतलब कहीं इंटरनेट पे आपको कहीं दिखता है, तो अगर आप डायग्राम ह्यूमन बॉडी का देखोगे तो हमारे शरीर में इतने नर्व्स, इतने कैपिलरीज प्रेजेंट है कि आप देखोगे तो पूरा ऐसा बाल 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 जैसा दिखेगा, अगर आप उसको स्ट्रक्चर के तौर पर देखोगे तो ये सब चीज था एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने कंप्लीट कर लिया है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट। लेकिन आज के लिए इस वीडियो को तो यहां पे मैं एंड करूंगा, लेकिन इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो कि होगा लेक्चर नंबर 3। उसमें हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन से टाइप होते हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्योंकि नॉर्मली हम सभी ने खून देखा है, रेड कलर का होता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है जो हम स्टडी करेंगे। तो अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 का वेट कर लेना, बहुत मजेदार होगा। बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।